एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले। लास्ट एक क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था और आज हम सेकेंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले ही 3 या 4 या 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दे देते हैं और उसके बाद हमें रूट्स निकालने होते हैं, वो क्वेश्चन 2 या 1 मार्क में ही पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब हैवी वेटेज वाले होते हैं और इसमें ज़्यादा मार्क्स ये कैरी करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस किए हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज़ 50 ईयर्स। इसमें हमें एक फादर और उसके सन की एज का सम दिया हुआ है। हमें नहीं पता कि उनके फादर और उसके सन की एज क्या है, हमें उसका सम गिवन है, दैट इज़ 50 ईयर्स। 5 years ago 5 years ago the product of their ages was 175 एंड ऑल्सो हमें उनके एजेस का सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है 175 एंड दैट इज़ 5 years ago। 5 साल पहले का डाटा गिवन है कि 5 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 175। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमें उनकी प्रेजेंट में एज बतानी है। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर जिसमें दो हमें वैल्यूज़ निकालनी होती हैं या दो वेरिएबल्स की हमें वैल्यूज़ चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें दो ही इक्वेशन रिक्वायर्ड होती हैं। तो पहली इक्वेशन बनेगी कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, पहले तो हमें प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी। प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन भी 50 माइनस एक्स, क्योंकि उन्होंने हमें बताया है कि उनकी एजेस का सम 50 है। तो अगर एक की एक्स है तो दूसरे की 50 माइनस एक्स ही होएगी, क्योंकि टोटल तो हमें गिवन है 50। और 5 साल पहले का डाटा, 5 साल पहले का, इसका मतलब जो हमने उनकी एजेस को लेट किया उसमें से हमें 5 माइनस करना पड़ेगा। तो एज ऑफ फादर में से x माइनस 5, एज ऑफ हिज सन 50 माइनस एक्स माइनस 5। 50 माइनस एक्स क्यों किया? क्योंकि उसकी एज ही हमने 50 माइनस एक्स लेट की थी, उसमें से 5 माइनस किया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 45 माइनस एक्स, बिकॉज 50 माइनस 5 इज़ 45। तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 45 माइनस एक्स। नाउ also we have given the product of their ages was 175, that is 5 years ago। जो 5 साल पहले की जो एजेस का प्रोडक्ट है वो है 175। तो 5 साल पहले की एज क्या क्या है? x माइनस 5 एंड 45 माइनस एक्स। तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे करेंगे? पहले x को 45 से, फिर x को x से, 5 को 45 से और माइनस 5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सेकेंड स्टेप में 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 225 प्लस 5x इज इक्वल टू 175 आ जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीजर्स को एक साइड ले जाके उनको प्लस माइनस करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब ये आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिट से मुझे दिखाई दे रहा है कि 400 इज इक्वल टू 10 इंटू 40 इज़ 400। तो 10 माइनस 10 माइनस 40 इज़ माइनस 50। तो ये मुझे ईजीली मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए मैं मिडिल टर्म स्प्लिट लगा सकती हूँ। नहीं समझ आता है आपको एग्जाम में तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट मेथड हर इक्वेशन पे एप्लीकेबल है, तो आप उसे कोई भी, अगर आपको स्प्लिटिंग नहीं करनी आ रही है तो आप उसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद फैक्टर्स बना लेंगे x माइनस 10 और x माइनस 40, और हमारे पास दो एजेस आ जाएंगी, दैट इज़ 10 एंड 40। नाउ 50 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 40 और 10। तो x को अब आप इसमें से 10 रख के देखो, तो x इज़ इक्वल टू 10 इज़ मतलब इनएडमिसिबल है, या फिर हम उसे नेगलेक्ट करेंगे बिकॉज फादर की एज उसके सन से कम नहीं हो सकती है। फादर की एज उसके सन से तो कम कभी भी नहीं हो सकती है, इट्स अ ट्रूथ। तो फिर इसलिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम 40 लेट करेंगे, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 10 रखेंगे तो 50 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, और वो उसके फादर की एज से कम हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए x की वैल्यू इज़ 40 एंड 10 इज़ नेग्लिजिबल। और उसके बाद उसके फादर की एज आ जाएगी 40 और उसके सन की 10 ईयर्स। और आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो, हमें गिवन था कि द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 50, तो 40 प्लस 10 इज़ 50। तो यहाँ से हमारा आंसर भी वेरीफाई हो जाता है।
कि हमारा आंसर सही आया। तो अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए या आपका कोई क्वेश्चन में डाउट है या सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उस पर स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप वो जाके ज़रूर चेक कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे लेटेस्ट क्वेश्चंस का। थैंक यू।